नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी अरोड़ा रेकी ग्रैंड मास्टर आज इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। दोस्तों, जो अस्थमा की बीमारी है, आज के टाइम में जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हो चुकी है और लोग जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं वो दवाइयों के सहारे पर ज़िंदा रह रहे हैं। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आप इनको क्योर करना चाहो तो वो आपके हाथ में है। लाइलाज बीमारी कोई भी नहीं है दोस्तों। अगर आप मन में ठान लें कि हमें इस बीमारी से निजात पाना है तो वो 110% है कि आप क्योर कर सकते हो, बट आप में विल पावर इतनी होनी चाहिए दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं कि अस्थमा जो होता है वो क्या क्या कारण होता है। सबसे पहले हमारा आता है हमारा खान पान। दोस्तों, आपने कितनी भी चीज़ें देखी होंगी, कितनी भी बीमारियां देखी होंगी, पर उसका सबसे मेन कॉज जो होता है वो हमारा खान पान होता है। अगर हम लोग न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में। और दूसरा कारण जो होता है वो हमारा होता है एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंटल चेंजेस का। जब हमारे सीज़न चेंज होता है तब हमें ये प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं, या पोल्यूशन की वजह से। आजकल के मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर लोग पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं और उसके कारण उनके जो गंदगी है वो नसिका के द्वारा, नाक के द्वारा अंदर तक जाती है और हमारी इस पाइप में ब्लॉकेजेस करनी शुरू करती है। अब ब्लॉकेजेस से होता क्या है, जब हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, उसको अंदर भेजते हैं, तो वो ब्लॉकेजेस के कारण हमारे प्रॉपर ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती है, हमारे लंग्स तक वो नहीं पहुंच पाती है। तो हम प्रॉपर वे से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं और हमारे लंग्स को, हमारे बाकी ऑर्गन्स को काम ज़्यादा करना पड़ता है दोस्तों। तो अब इससे निजात कैसे पा सकते हैं, मैं आपको 3 अल्टरनेट थेरेपीज़ बताऊंगी, जिसको आप यूज़ कीजिए। दिन में कितनी भी बार यूज़ कीजिए। अब हम लोग उससे पहले हम लोग सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का आपने जैसे सुना होगा किसी से, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन दूंगी। उसकी डेफिनेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो श्वास से रिलेटेड है हमारे, और अस्थमा भी श्वास से रिलेटेड ही है बीमारी। तो अगर आप सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को यूज़ करते हैं तो आपको इस बीमारी में काफ़ी हेल्प करने की। तो आइए हम सीखते हैं सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। दोस्तों, हमारे नोस्ट्रिल से जब हम सांस लेते हैं, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया भी होगा शायद, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी एक नसिका में से ऑक्सीजन पास हो रही होती है। हमको लगता है कि हमारी एक नोस्ट्रिल से वो ऑक्सीजन हमारे अंदर तक जा रही है। अब मैं बताती हूँ कि जो हमारा राइट साइड की नोस्ट्रिल है वहाँ से अगर ऑक्सीजन जा रही है आपके अंदर तो आपका वो सूर्य स्वर है। राइट साइड की नोस्ट्रिल से अगर आपकी श्वास जा रही है अंदर तो वो सूर्य स्वर है, और अगर आपकी लेफ़्ट नोस्ट्रिल से श्वास जा रही है तो वो आपका चंद्र स्वर है। अब चंद्र स्वर और सूर्य स्वर का क्या फ़ायदा होता है दोस्तों। हम लोग अगर जैसे कुछ हार्ड काम करते हैं, हार्ड काम मीन्स कि जैसे हम लोग फूड लेते हैं, उसमें हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पानी पीने का, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगती है, पानी पीने के लिए आपको एनर्जी कम लगानी पड़ती है। तो जितने भी काम हैं आपके जिसमें एनर्जी लगती है उसके लिए आप अपना सूर्य स्वर चलाएंगे। लाइक खाना खाने लगे हैं तो सूर्य स्वर आप स्टार्ट कीजिए करना। मोशन क्लियर करने जा रहे हैं तो अपना सूर्य स्वर चलाएं, और अगर आप पानी पी रहे हैं तो अपना चंद्र स्वर चलाएं, और अगर आप यूरिन पास करने जा रहे हैं तो भी अपना चंद्र स्वर चलाएं। अब चलाना कैसे है मैं आपको समझाती हूँ। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल्स में हम लोगों को देखना है कि हमारी नोस्ट्रिल कौन सी चल रही है, चंद्र स्वर या सूर्य स्वर।
अगर आप कोई हार्ड चीज़ करने लगे हैं तो आपको डाइवर्ट करना है अपने श्वास को। कैसे करना है? अगर आपको सूर्य स्वर चलाना है तो आपको चंद्र स्वर को बंद करना पड़ेगा। ऐसे आपको प्रैक्टिस करने से आपका ये स्वर चलना शुरू कर देगा। और अगर आपको चंद्र स्वर चलाना है तो यहाँ से आपको श्वास अंदर की तरफ लेके जानी पड़ेगी। 2-3 टाइम करने पर ही आपका वो स्वर जो आप स्वर चाहते हैं वो आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में लाइए, तो आपको 2-3 बार करने से ही ये आपके स्वर आपके अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं अल्टरनेट थेरेपीज। अल्टरनेट थेरेपीज में सबसे पहले हम लोग एक्वाप्रेशर पॉइंट देखेंगे। एक्वाप्रेशर पॉइंट दोस्तों हमारा जो मिडल फिंगर है उसके जस्ट कॉर्नर पे, ये जो जॉइंट है यहाँ पर आपका ये पॉइंट आता है। इसको आप हाथ से दबाएं या आप पेन के बैक साइड से इसको प्रेस कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको प्रेस कीजिए। अगर आपके पास मैग्नेट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं एक मसूर का दाना, काले मसूर जो होते हैं उनका दाना ये लगा रही हूँ। उससे क्या होगा दोस्तों, ये आपका पॉइंट प्रेस रहेगा और इसको आप टाइम टू टाइम प्रेस करते रहिए। ठीक है, एक पॉइंट ये है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट है हमारा मिडल फिंगर के जस्ट कॉर्नर पे जॉइंट के ऊपर, ये वाला हमारा पॉइंट है अस्थमा का। दूसरा पॉइंट आता है हमारा ये जो 3 फिंगर्स है और ये लाइन, इसके जस्ट ऊपर का जितना भी पोर्शन है ये हमारा सारा श्वास से रिलेटेड संबंधित प्रॉब्लम जो होती हैं उनके पॉइंट्स हैं। तो आप इसको, मैं पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को, इस पूरे पोर्शन को, इस लाइन से ऊपर जितना भी पोर्शन है, इनको पूरी अच्छे से प्रेस करेंगे तो आपके श्वास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक होती जाएंगी धीरे धीरे। इसको भी दिन में 5 मिनट तक करिए। जब भी आप फ्री हैं इन पॉइंट्स को दबाते रहिए तो आपको आराम मिलेगा। दूसरी आती है हमारी कलर थेरेपी। कलर थेरेपी में अगर आप सुजोक समझते हैं या एक्वाप्रेशर पॉइंट, आप एक्वाप्रेशर जानते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमारे लेफ़्ट हैंड में कॉरस्पॉन्डेंस एरियाज़ होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारी पाइप आ गई और ये हमारे लंग्स आ गए। ये हमारे लंग्स आ गए। तो आपने इसमें ब्राउन कलर को फिल कर देना है ऐसे दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपके लंग्स को एनर्जी मिलेगी इन कलर्स की, इस ब्राउन कलर की एनर्जी मिलेगी जिससे आपके लंग्स सही से कार्य करना शुरू कर देंगे। दूसरा आता है हमारा सर्जिकल टेप के ऊपर मेथी दाना। तो आप इनको इस कलर के ऊपर ही मेथी दाना लगा सकते हैं। इससे आपका जो पॉइंट हैं वो प्रेस होंगे और आपके लंग्स की एनर्जी बढ़ेगी इससे। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी कलर थेरेपी। अब हमारी आती है मुद्रा चिकित्सा। दोस्तों, मुद्रा चिकित्सा भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसका जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि इसको कितने मिनट तक और कैसे करना है, आज भी मैं रिपीट करती हूँ। हमें सबसे पहले बनानी है श्वासनी मुद्रा। श्वासनी मुद्रा में कैसे बनाएंगे, हम ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व को ज्वाइंट करेंगे अपने थंब के ग्राउंड पर, ठीक है, और आकाश और अग्नि तत्व को मिला देंगे ऐसे। ठीक है, इसको कहते हैं श्वासनी मुद्रा। हमारी लिटिल फिंगर
और रिंग फिंगर जो है वो थंब के जॉइंट पर है, ग्राउंड पर है, और हमारी जो मिडल फिंगर है वो थंब के साथ अटैच्ड है और इंडेक्स फिंगर जो है वो सीधी है। इसको करने से आपकी श्वास की नली जो है, पाइप जो है वो खुलेगी और आपको श्वास अच्छे से आना शुरू होगा। अगर आप इन्हेलर भी ले रहे हैं तब भी आप इसको अप्लाई कीजिए ताकि आपका इन्हेलर जल्दी से रिमूव हो। दूसरा आता है हमारा अस्थमा की अटैक है तो हुआ है तो आप इस मुद्रा को अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाएं और ऐसे बनाना है। हम लोगों ने मिडल फिंगर को अटैच किया नेल टू नेल और बाकी फिंगर्स को सीधे रखा। इस मुद्रा से आपकी श्वास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्योर होंगी। और अगर आपको अस्थमा का लग रहा है कि अस्थमा आपको स्टार्ट हुआ है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए तो आपका अस्थमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन जो भी हस्त मुद्राएं हैं वो आपको 15 मिनट तक करनी है डेली, 3 से 4 बार करनी है, जिससे आपको रिज़ल्ट थोड़ा सा फास्ट हो। दोस्तों, अल्टरनेट थेरेपीज़ रिज़ल्ट ज़रूर देती हैं, चाहे वो धीरे धीरे ही दें। जैसे एलोपैथिक इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट देती है, वैसे ही आप अगर मुद्रा चिकित्सा अल्टरनेट थेरेपीज़ कोई भी लेते हैं तो उनका भी रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि वो रूट कॉज पे काम करती हैं। आपके रोग कोई भी हो वो सबसे पहले आपका रूट कॉज पकड़ती हैं और उनके ऊपर कार्य करती हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। थैंक यू।